और मेरे मुर्शिद ताजुश्शरिया ने फरमाया था, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। ये बड़े बूढ़े लोग समझे इस बात को, जवान तो बैठा रह गया यूट्यूब में ही। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी लगी। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों की। मैं सफर का आगाज करूं, एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तस्लीम रजा साहब क़िबला से आप सुन चुके हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर करबला वालों की बातें आपसे करूं, लेकिन मेरी गुजारिश है जिक्र हुसैन इस पाकीज़गी के साथ सुनिएगा कि लोग ये समझें इनके सामने कुरान की तिलावत की जा रही है। ख्याल कीजिएगा जो मैंने बात कही है। हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले। आसिम साहब हो गया ना काम पूरा? आपको इधर आना चाहिए, आगे इधर बैठो आके। जवानी में टेक लगा रहे हो, कुर्सी छोड़ दे बेटे, तू पैरी पे बैठ जा, बैठ जाओ। अभी आ तो कुर्सी लेकर आ जाओ बेटे, मुसलमान हो, कलमा अलग थोड़ी पड़ा है। आ जाओ बाबू, थोड़ी महफिल बना लो, थोड़ा लगे कि जलसा हो रहा है। हाँ, हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। दवाए दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती हैं, दवाए दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती हैं। जमाने में यही मशहूर हैं दारुशिफा वाले। और मेरा इमाम तो कहता है तेरी नस्ल पाक में है, पढ़ें आप भी मेरे साथ, तेरी नस्ल पाक में है। कंजूसी ना करें, यहाँ ना कोई प्रधान है ना कोई जमींदार है। अगर किसी को लगता है कि मैं बड़े पैसे वाला हूँ, सुभान अल्लाह कहना छोटे लोगों का काम है, तो दिमाग में लगा तेरी औकात में तेरी हैसियत क्या है, कितनी जायदाद का मालिक है, सारी जोड़ के रख, रिश्तेदारों की जोड़, खानदान की जोड़ ले। मैं एक निस्बत की बात कर रहा हूँ, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। माशाअल्लाह, बहुत। तो यहाँ घमंड नहीं, यहाँ नौकर बन के बैठिए। किसका नौकर बन के बैठना है? सरकार का नौकर बन के बैठे। किसका नौकर बन के बैठना है? सरकार का नौकर बन के बैठना है। अल्लाह सलामत रख के। हमारे इन भाइयों की गुजारिश थी, आना है मुनीमपुर में, आना है मुनीमपुर में। हाँ, यकीन करें, आप सोच रहे होंगे मैं क्या करूं, हवाई जहाज से आया हूं तुम्हारे मुनीमपुर में। दिल्ली तक तो आया ना, वहां से फिर बाइक कार आया। सिर्फ मेरी आपसे दूसरी मुलाकात है आज। ऐसे ही है ना भाई? एक मुलाकात रोड पे हुई थी, वो जो महफिल हुई थी 40वें की थी गालिबन, और एक आज हो रही है महफिल। वो भी याद रहेगी महफिल इंशाअल्लाह आज की। लेकिन मेरी बस इतनी सी गुजारिश है, कुछ बोल लें आप थोड़ा सा, बस थोड़ी देर बोलें। जब मैं स्टार्ट हो जाऊं ना तो फिर मर्जी है तुम्हारी, है ना? बोलेंगे ना इंशाअल्लाह? फिर बोल के दिखाएं जरा, कह दें या अली। अभी आवाज नहीं निकल रही है, बचा के रख रहे हैं। इलेक्शन तो नहीं है इस गांव में, अभी होगा हैं? टाइम बड़ा हुआ। प्रधानी तुम ही लड़ रहे हो क्या? दूर रहियो भैया इस काम से, बड़ा मसला है। हाँ, इलेक्शन में कह रहे आज जीतेगा वही जीतेगा, हमारा वाला जीतेगा। गला बैठा लिया। अब प्रधान जी के सामने ऐसे मुंह बना के बैठा जैसे इसके होठ भी सूज गए, और सिर्फ किस लिए कि एक समोसा फालतू मिल जा, और कोई लालच नहीं है। अगर जीत भी गए प्रधान जी तो एक आध चावल की बोरी उठवा देंगे, सेटिंग होगी कोटेदार से, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर गला ही बैठाना है ना तो हुसैन के नाम पे गला बैठाओ। आप भी बोल दो ना यार सुभान अल्लाह। आप इसलिए इधर बैठे हो कि कोई देखे ना आपको, हैं?
आउट एरिया के? नहीं नहीं यार, वो सारे अपने एरिया के लोग हैं। सुभान अल्लाह। आओ भाई जरा थोड़ा आगे आ जाओ बाबू, आप भी आगे आ जाओ। मैं जिक्र हुसैन करने लगा हूं, आगे आ जाओ। सुभान अल्लाह। अगर कुर्सी उठा के मेरे सामने आ जाओ ना तो बड़ा अच्छा लगे। ये थोड़े मजबूत आ जाए बंदा, अगर नारा लगवाना पड़े तो नारा लगा ले कोई। महफिल में से कोई एक बंदा नारा लगा सकता है? हाँ देखो देखो, ये बम फेंकने आए ना, देखो जवाब मत दे दियो नारों का। हद होती है, ऐसे देख रहे जैसे कि ये बम फेंकने आए हो जल्द से। अरे यार बदलो कुछ तो यार, रंग बदलो। इतनी मेहनत कभी किसी से नहीं की बुलवाने के लिए जितनी आपसे कहना पड़ रहा है ना? बोले जरा खुल के या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ये जिक्र हुसैन की महफिल इसलिए सजी है कि अल्लाह हमारी नस्लों को करबला वालों का सदका अता फरमाए। दो चीजें हैं, एक है जिक्र करबला और एक है फिक्र करबला। फिक्र करबला ये है, तवज्जो कीजिएगा, फिक्र करबला ये है कि बात जब हक बोलने की आए ना तो फिर डट जाना, फिर उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी ना पड़े आपको। फिर डरना नहीं है, फिर डरना नहीं है, फिर सच बोलने की जो कीमत चुकानी पड़े फिर तैयार खड़े हो जाओ। इसलिए कि अब दुनिया में कोई भी सच बात कहने की इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकता जितनी बड़ी कीमत करबला में हुसैन ने दे के दिखाई है। बेशक बेशक, जितनी बड़ी कीमत करबला में हुसैन ने दी है। और ये बता दिया करबला वालों ने, खानदान देना पड़े तो दे देना, वतन छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन बात हुजूर के दीन की आ जाए ना तो फिर पीछे हटना, पीछे हटना। मैं उन खड़ूसों की बात नहीं करना चाहता जिन्होंने ये बात कही कि दो शहजादों की जंग थी, उनसे मेरा मतलब ही कोई नहीं। जो इस जंग को दो शहजादों की जंग बताते हैं, ये दो शहजादों की जंग नहीं, ये हक और बातिल की जंग रही है। ये हक और बातिल की जंग रही है, ये झूठ और सच की जंग है। ये सच्ची बात है, कूफियों की तो ईद हो जाती, रूह मजहब शहीद हो जाती, सर कटाते नगर इमाम हुसैन सारी दुनिया यजीद हो जाती। बेशक बेशक, आज यही वजह है कि 1400 साल बीत चुके हैं, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां हुसैन का जिक्र ना होता हो, बेशक, जहां हुसैन की बातें ना होती हों। और ये बात हम डंके की चोट पे कहते हैं कारी साहब, हमने जिक्र हुसैन किताबों में बाद में पढ़ा के चूल्हे पे बैठ के अपनी माँ से पहले सुन लिया था। हमें जिक्र हुसैन गुट्टी में पिलाया गया है। हमने हैदर कर्रार की बातें माँ की गोद में सीख ली थी। हमें पता है हुसैन कौन है। हुसैन वो है जो 22,000 के सामने 72 जाने लेके डट के खड़ा था, डट के खड़ा था। आज तब्दीलियां नहीं हो जाती। आज अमीर अगर फैसले करने लग जाएं तो गरीब को दबाया भी जाता है, गरीब को जलील भी किया जाता है और कहा जाता सुन वो तो हम थे इसलिए बच गया। कितनी डंडी मारी जाती है, वो तो हम थे इसलिए बच गया। सच बोलना मेरे हुसैन से सीखो तो सही। अल्लाह अकबर। जैसे कि 67 हिजरी के अंदर 59 हिजरी में यजीद तख्ते हुकूमत पे बैठा है, सबसे पहला उसने हुक्म जारी किया था 4 लोगों से मेरी खिलाफ बैत ली जाए। वो 4 लोग कौन थे? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अबू बकर, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर सिद्दीक हैं। और जो बात आती है 5वें नंबर की अगर बात करें तो उसमें कहा जाता है पहला नाम जो उसने लिया था हुसैन इब्ने अली का नाम लिया था। कहीं पहले नंबर पे हुसैन इब्ने अली से मेरी बैत ली जाए। जब बैत का पैगाम मदीने आया है, वलीद जो उस वक्त मदीने का गवर्नर है उसने बुलाया था हुसैन को, आए सरकार जरा काम है। मेरा इमाम आया है दारुल हुकूमत के अंदर। वलीद ने बैठा करके कहा था यजीद का पैगाम आया है। कहा क्या पैगाम भेजा है? कहा उसने ये खत भेजा है कि या तो हुसैन इब्ने अली से बैत ली जाए या सर लेकर के मुझे भेज दिया जाए। आपका क्या फैसला
आ गए। मेरे इमाम ने वलीद के चेहरे को देख के कहा था, अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो वलीद ने कहा था, हुसैन में जितना भी बड़ा हो जाऊं तेरी जूतियों से आगे नहीं जा सकता हूं, तेरे कदमों से बड़ा नहीं हो सकता हूं। हुसैन जो चाहे फैसला कर ले, फिर जो मेरा हश्र होगा वो मैं जानू, मेरा हाकिम जाने। मेरे इमाम ने कहा था, तुझे डर नहीं लगता? उसने कहा था, जो अगले बैत से प्यार करते हैं वो दुनिया की किसी ताकत से डरा नहीं करते। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा सारे कह दें या हुसैन। अल्लाह सबको सलामत रखे। बहुत गौर से सुनिएगा। मेरे इमाम ने कहा, अच्छा। इमाम घर आए। किधर आए? घर। पीछे आवाज आ रही है साहब? किधर आए? जोर से। घर आए। फरमाया, ज़ैनब जी भैया, अब्बास जी आका, अकबर जी बाबा, कासिम जी चचा, तैयारी करो। अचानक ये हुक्म आना था। किस चीज की तैयारी? जो जुमले निकले ना तो उन्होंने बिजलियां गिरा दी। फरमाया, मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है। आसान फैसला न था, आसान फैसला न था। मदीना छोड़ने का वक्त आ गया। तैयारी करो, रात ही रात में निकलना है। और ये कह के जब दरवाजे पे आए, सैयदा ज़ैनब ने हाथ पकड़ा। किधर जा रहे हैं भाई? फरमाया, ज़ैनब लगता है मदीने में आज हुसैन की आखिरी रात है। मेरा दिल करता है मैं नाना को सलाम करके आऊं। सैयदा ज़ैनब ने हाथ पकड़ा। फरमाया, हुसैन, नाना सिर्फ तेरा नहीं, नाना मेरा भी है। मैं भी जाऊंगी ना भैया। चलो तुम भी चलो। जब ये दोनों चले, पीछे से सकीना भी आ गई, दौड़ के आ गई। अब्बा किधर? कहा, नाना के मजार पे। तारीख गवाह है, मेरा इमाम आ गए। धीरे धीरे कदम चल रहे हैं। जहाँ से हुजूर की तुरबत अनवर चमकी या ना रफ्तार पड़ जाती है, तेज कदमों से दौड़े हैं मेरे इमाम। जाके नाना के मज़ारे पुरनवार से लिपट जाते हैं। लिपट के नाना से कहते हैं, नाना तेरा वो हुसैन आया है जिन्हें आप कंधों पे बैठाते रहे हैं, जिन्हें आप झूले झुलाते रहे हैं। नाना, जिनके लिए जिब्रील जन्नत से जोड़े लाते रहे हैं। नाना, हुसैन मदीने से जा रहा है। नाना, मैं कोई शिकवा करने नहीं आया, मैं कोई शिकायत करने नहीं आया। नाना, बस आखिरी सलाम करने के लिए आया हूं। ये कहते कहते बेहोश हो जाते हैं। इधर आंख लगी है, मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। नवासे को गोद में सर रखा है, प्यार से सर पे हाथ रख के कहते हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन वाजरा। अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना, अजर भी देना। कोई मजाक ना था मदीना छोड़ना। पूछो मेरे हुसैन से कितना मुश्किल था। मैं तो आपसे रुक के कहना चाहता हूँ, अगर 8 दिन के लिए हाजी मदीना जाता है और जब पलट के मदीने से आता है, मुड़ मुड़ के जालियों को देख के रोते हैं। कोई मीनार को देख के रोता है, कोई उनके शहर को देख के रोता है, कोई उनकी गलियों को देख के रोता है। 8 दिन के अंदर आशिक को मदीने से इतना प्यार होता है कि वो मदीना न की छोड़ पाता है। फिर हुसैन तो वो है जो पैदा मदीने में हो रहा है, जिसका बचपन भी मदीने में गुजरा, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी, जिसकी जिंदगी के ज्यादा अय्याम मदीने में गुजरे। और सिर्फ गुजरे न थे, बल्कि जिस गली से गुजरते थे, कभी नाना का कदम याद आता था, कभी नाना का करम याद आता था, कभी देख के कहते थे इस गली में नाना के कंधे पे बैठ के जाता था, कभी देख के कहते थे यहाँ नाना की उंगली पकड़ के चलता था। और तुम्हें खुदा का वास्ता सलाम करो हुसैन की इस कुर्बानी को। कितना बड़ा शहर छोड़ रखे हैं, तुम अपना वतन छोड़ने लग जाओ। 8 दिन के लिए दिल्ली जाते हो, 1 महीने के लिए घर से बाहर जाते हो। बेटियां राह में आ जाती हैं, अब्बा तेरे बगैर जी नहीं लगता, तड़प जाते हो। कहते बेटी बस आने वाला हूँ। बेटियों से झूठ बोल के निकलते हो 1 महीने के लिए, मगर मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए जा रहा है। हुसैन ने क्या सोच के मदीना छोड़ा होगा। मेरा इमाम नाना के मजार पे आया है, इमाम अली मकाम ने नाना को आखिरी सलाम किया के पलटने लगे हैं। जैसी पलटे के निगाह उठाई है, मुस्तफा के मजार पे कबूतर बैठे थे, देख के एक चीख मारी और रो के कहा था, वाह रे परिंदो, कितना बड़ा नसीब तुमने पाया है। तुम सुबह भी आओगे, शाम भी आओगे, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं हो।
होगा, सूरज भी आता रखेगा, चांद भी आता रखेगा, सारे हाजिरी देते रखेंगे, लेकिन हुसैन नहीं आने वाला है। रो के कहा था नाना दुनिया का हर शख्स आ सकता है, लेकिन आज के बाद हुसैन नहीं आएगा। लेकिन नाना गवाह रहना, जिस दिन के लिए आपने हुसैन को जबान की गुट्टी दी थी, हुसैन उस वादे को पूरा करने जा रहा है। नाना वादा है हुसैन का, या तो दीन बचा के लाएगा या घर लुटा के आएगा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। मेरा इमाम पलटा ना, सैयदा ज़ैनब की हाजिरी हो गई। फिर कहने लगे अब किधर जाना है? तवज्जो है सारे लोगों की, अब किधर जाना है? हजरत इमाम ने फरमाया भाई हसन को सलाम ना कर ले, हसन को सलाम ना कर ले, कहीं ऐसा ना हो या आखिरी सलाम हो। भाई हसन के मज़ार पे आए, भाई हसन के मज़ार पे आए, सैयदा ज़ैनब फारिग हो गई, दोनों ने हाजिरी दी, दुआएं की और आगे बढ़े। कहा अब उसे सलाम करने जाना है जो हुसैन को गोद में लेके लोरियां देती रही है। अब उसे सलाम करने जाना है जो हुसैन को गोद में लेके लोरियां देती रही है। सुने, माँ तो माँ होती है ना, माँ होती है। आप यकीन करें, बंदा दूल्हा बने ना, 1000 यार, करोड़ों की ड्रेसें हों, लाखों की जूते हों, वीआईपी गाड़ियां हों, लेकिन दूल्हा जब दूल्हा बन के निकलता और माँ ना हो ना, तो पहले यारों के झुरमुट में नहीं जाता, पहले माँ की कब्र पे जाता है, पहले माँ की कब्र पे जाता है। और मेरा इमाम तो मदीना छोड़ रहा है, मेरा इमाम मदीना छोड़ रहा है। सैयदा तैयबा ताहिरा के मज़ार पे इमाम आया। माँ तो माँ होती है ना। हुसैन 56 साल का ज़रूर था ना, लेकिन आज भी माँ की मोहब्बतें याद आ गई। दौड़ गए, माँ की कब्र से जाके लिपटे, अम्मी तेरा हुसैन जा रहा है, अम्मी अपने बेटों को दुआओं से नवाज दे। तड़प के माँ को रो के आवाज़ दी थी, अम्मी मैं वो हुसैन हूँ कि जिसके एक बार सुई लग गई थी, खून का धब्बा कुर्ते पे लग गया था, माँ तुम देख के तड़प गई थी। हुसैन वहाँ जा रहा है जहाँ 126 जख्म तो सिर्फ तीरों के आने हैं, 40 जख्म तलवारों के आने हैं, 80 से ज़्यादा जख्म हुसैन के बदन पे नेज़ों के आएंगे। वहां हुसैन जा रहा है। अम्मा मैं कोई शिकवा नहीं करता हूँ, कोई शिकायत नहीं करता हूँ, माँ तेरे बगैर हुसैन का गुजारा कैसे होगा। इधर हुसैन कह रहे हैं, उधर सैयदा ज़ैनब है, बेटी तो बेटी हुआ करती है। सैयदा ज़ैनब ने माँ की कब्र पे हाथ रखे हैं और तड़प के कहा था अम्मी तेरी बेटी परदेश जा रही है। जब बेटियां परदेश जाया करती हैं, माए सर पे हाथ रख के दुआएं देती हैं, अम्मा तेरी ज़ैनब जा रही है, क्या ज़ैनब को दुआओं के जुमले नहीं मिलेंगे? बड़ी तड़प के साथ सैयदा ज़ैनब ने ये बात कही है। सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर हिलने लग जाती है, अंदर से आवाज आती है, ज़ैनब उदास ना होना, परेशान ना होना, ज़ैनब सब्र से सफर करना, जहां जहां ज़ैनब जाएगी वहां वहां फातिमा आएगी। और हुसैन तू फिक्र ना कर, तू चल करबला, वादा करती है फातिमा, हुसैन तू करबला बाद में आएगा, तेरी माँ करबला पहले आके दिखा दे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम या हुसैन। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साई किबला मुरादाबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। नाराज तो नहीं है ना आप लोग? चलूं आगे, जरा सारे कह देना या हुसैन। सुभान अल्लाह, दिल खुश कर दिया। अब निकली ना आवाज। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं, खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। मैं बोल रहा हूं आपसे भाई, आप थोड़ा सा मेरी तरफ तवज्जो कर लें। प्लानिंग है, मीटिंग है, पहले कर लिया करो। ये जलसा है, तमाशा नहीं है। मेहनत लगती है, आंख का पसीना यहाँ आता है, तब जाके बात आप तक उतरती है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? अब कोई मिंबर के पास ना आए, मत दीजिए कोई नामो नाम, अगर टूटे पैसे यहीं से लेके जाने तो मुझे बात कर लेने दीजिए। मैंने पहले ही कहा कि जिक्र हुसैन ऐसे सुनना जैसे कुरान की तिलावत सुनी जा रही है। कीमती लोगों का जिक्र कीमती समातों के साथ होता है, बेकदरे लोगों में मैं जिक्र हुसैन करना भी नहीं चाहता। तवज्जो है आप लोगों की? जरा सारे कह दें या हुसैन, और जोर से बोलें या हुसैन। अल्लाह सबको सलामत रखे। मेरा इमाम माँ के मज़ार पे हाजिरी दे के फारिग हुआ, और फारिग हो के ना मेरा इमाम जब आया ना घर की तरफ आए, तैयारियां मुकम्मल हो गई जी, तैयारी मुकम्मल हो गई। फरमाया सफर का आगाज करें। उधर तहज्जुद का वक्त था, फजर का वक्त करीब आ गया था। मदीने में तहज्जुद पढ़ने वाले लोगों की आंख खुली। किसकी?
तहज्जुद किस टाइम होती है बेटे? दोपहर में? किस टाइम होती है? रात में। एक नींद सो के, एक नींद लंबी वाली नहीं, कहना भाई पहले सो लूं, 8 बजे उठ रहा सो के, कह रहे आप तहज्जुद पढ़ लूं। ऐसे भी सो गए ना, ऐसे ऐसे, इतने में भी आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं, ये भी काफी है ना भाई। तहज्जुद पढ़ने का वक्त आया, कौन सा? हम तो पढ़ते ही नहीं, कम से कम नाम ही याद करा दें अपने बच्चों को। कौन सा वक्त है तहज्जुद का? तहज्जुद नहीं, तहज्जुद, तहज्जुद। कौन सा? तहज्जुद का वक्त आया, समझ गए भाई? तहज्जुद का वक्त आया, मदीने वाले लोग उठ गए, कहने लगे नबी के दरवाजे पे ये ऊंट कैसे, घोड़े कैसे? सामान इकट्ठा होते देखा, पूछा कोई बात है? फरमाया मदीना छोड़ रहे हैं। बस लोगों की जान ही निकल गई। रो के कहते हैं हुसैन ये ना कर, दुनिया तुझे देखने मदीने आती है, तू मदीना छोड़ के किधर जा रहा है? आप किधर जा रहे हैं मदीना छोड़ के? आपको देखने दुनिया मदीने आती है, आप किधर जा रहे हैं? फरमाने लगे नाना के दीन पे मुश्किल आ गई है। हुसैन सब कुछ लुटा के नाना का दीन बचाने चल दिया है, सब कुछ लुटा करके नाना का दीन बचाने चला है। मदीने में शोर हो गया, हुसैन जा रहे हैं, बेटियां, औरतें, बच्चियां, बच्चे सारे आ गए। बूढ़े हुसैन के कदमों में बैठे, फातिमा के लाल ना जाइए। जवान अकबर का हाथ पकड़े हुए, अकबर कहो ना बाबा से इरादा बदल दे। कोई आके अब्बास के बाजू को पकड़ के कहता अब्बास रोकना, कोई कासिम से कहता चचा से मना करो। बेटियां उठी, किसी ने आके ज़ैनब का हाथ थामा, किसी ने आकर के हज़रत सकीना का हाथ पकड़ा, किसी ने उम्मे रुबाब से कहा ठहर जाइए, ना जाइए मदीना छोड़ के। का मुश्किल आ गई है, बात दीन पे आ गई है ना, तो अब कुछ भी लौटा करके दीन बचाया जाएगा, दीन बचाया जाएगा। हुज्जतें तमाम हो गई, सारों ने कोशिश की ना रुके। फरमाया चलो। जब तैयारी की बारी आई ना, तो सारे बैठ गए। हुसैन की एक बेटी को नहीं जाना था, एक बेटी को नहीं जाना था। कौन थी ये बेटी? हजरते सुगरा, हजरते सुगरा, इन्हें लेके ही नहीं जाना था। इसकी बहुत सारी वजूहात लिखी लोगों ने। बाज ने कहा कि शादीशुदा थी, शोहर की इजाजत नहीं थी, या फिर तबीयत खराब थी। बहुत सारी वजूहात लोगों ने अपने अपने, तो हिस्ट्री है, यह अकीदा नहीं है, हिस्ट्री है, तारीख है जो मैं बयान कर रहा हूं। तवज्जो है ना? थके तो नहीं है ना? ना मेरी तरफ ना घुमाओ भाई, मेरी तरफ हवा आएगी मुझे नुकसान देगी। ना ना ना, मुझे बस एसी समझो, वो जितनी गर्म होती उतना ठंडा करती सामने वाले, ऐसे ही अपना मसला है ना भाई? तवज्जो है सारे लोगों की? एक बेटी हज़रत सुगरा है, वो भी सवार हो गई। फरमाया उतरो बेटी। अब्बा मैं नहीं जाऊंगी। फरमाया ना। अब्बा क्यों? बेटी सफर लंबा है, सवारी कम है, और तुम्हारी तबीयत अलील है। तो फिर बेटी तो बेटी होती है ना। अकबर के पास जाके गई, अकबर कहना बाबा से मुझे लेके चले। तो जो हुसैन का फैसला वो सबका फैसला है। खामोश अकबर। कासिम के पास गई, कासिम तुम कहो ना मुझे जाना है। कासिम भी खामोश। दौड़ के अब्बास के पास गई, चचा सबको लेके जा रहे हो, मुझे नहीं लेके जाओगे? अब्बास ने हुसैन का चेहरा देखा। हुसैन ने कहा अब्बास अब कुछ ना कहना। फिर उठी और हजरत अली असगर को गोद में ले लिया। जब गोद में असगर को लिया ना, तो लेके खड़ी हो गई। कहने लगी बाबा अब तो जाना है ना मुझे? कहा क्यों? क्या असगर मेरे बगैर किसी पे आता ही नहीं है। बहनों को भाई बड़े प्यारे होते हैं, बड़े लाडले होते हैं। हजरत असगर ज्यादातर हजरत सुगरा की गोद में खेलने वाले। अब लिया गोद में इसलिए कि जब ये मेरी गोद से उतरेंगे नहीं तो जाने का बहाना बन जाएगा।
जाने का बहाना बन जाएगा। बाज ने यहां तक कहा है कि जब कोई नहीं लेके जा रहा था, हजरत सुगरा ने उठाया, हजरत असगर को गोद में लिया और कान में इतना कहा था, सुन, अगर अकबर की बहन जा सकती है तो फिर असगर की बहन क्यों नहीं जा सकती है, असगर की बहन क्यों नहीं जा सकती है। इतना सुना है। अब असगर हजरत सुगरा से चिपट गए हैं, अब नहीं आ रहे हैं। फिर जब ये हाल देखा, मेरा इमाम आगे बढ़ा, कान में आके कुछ कहा, अब पलट करके पलटी मारी है, इमाम की गोद में असगर आ गए हैं। हजरत ज़ैनब की चीख निकली, कहा ये तो बता दो मेरे असगर से क्या कहा है कि मेरी गोद से चला गया है। हुसैन ने कहा, सुगरा तू बता, तूने क्या कहा था। हजरत सुगरा कहती है, मैंने कान में कहा था अगर अकबर की बहन जा सकती है तो फिर असगर की बहन क्यों नहीं जा सकती है। अकबर बहन को छोड़ के ना जाए, असगर क्यों छोड़ के जा रहा है। का इस बात का कहना था, असगर मुझसे चिमट गया था, मुझे नहीं छोड़ रखा था, लेकिन अब बाप ने क्या कहा है जो मुझे छोड़ के चला गया। कहा बेटी, मैंने इतना कहा था दीन के लिए अकबर की जरूरत पड़ेगी तो अकबर लेके जा रहा हूं, अगर असगर की जरूरत पड़ेगी असगर कहां से लाऊंगा। असगर ने गोद में आके बता दिया, अब्बा दिल थोड़ा ना कर, अकबर भी तेरे साथ जाएगा, असगर भी तेरे साथ जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काफिला रुखसत हुआ, तफसील ज्यादा नहीं, निकले, किधर पहुंचे, मक्का शरीफ। किधर, जोर से और जोर से, मक्का शरीफ मेरा इमाम पहुंच गया। मक्के वाले बड़े ही राजी, बड़े खुश, वो देख के कह रहे हैं लो हुसैन आ गए, माशाल्लाह हुसैन आ गए, मुबारक हो, हज में आपके कबीले के साथ हुसैन आए। लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल अलग थी। पहले हुसैन जब जाते थे हज करने के लिए तो कुर्बानी का जानवर साथ लेके जाते थे मदीने से, समझ गए इतनी बात, कुर्बानी का जानवर साथ लेके जाते थे। लेकिन आज कोई जानवर नहीं लाए साथ। मक्के वाले कह रहे हैं हुसैन अब के कोई जानवर नहीं लाए कुर्बानी के लिए। मेरे इमाम ने कहा था हर साल हुसैन ने जानवरों की कुर्बानी की दी है, इस बार हुसैन अपने घराने की कुर्बानी देने निकला है। सारे खामोश किधर। फरमाया हर बार हुसैन मक्के में कुर्बानी देता रहा है, इस बार हुसैन करबला में कुर्बानी देने जा रहा है, करबला में कुर्बानी देने जा रहा है। मेरे इमाम ने ना मक्के में आके क़याम किया तो जानते हो बाज रिवायतों में लिखा है कि 70,000 खुतूत कूफियों ने इमाम हुसैन को लिखे थे। कितने, याद कर लें इन बातों को, कितने खत, 70, 80, 82, 83, ये सारी रिवायतें मौजूद है। इतने खत इमाम हुसैन को लिखे गए। कितने खत, 70,000 खत लिखे गए। और हर खत में यह लिखा था हुसैन हम यजीद की बैत नहीं करेंगे, वो बेईमान है, वो ज़ानी है, वो शराबी है, वो खिंजीर खाता है, उसने भाई का निकाह बहन के साथ जायज कर रखा है। हुसैन हमारे पास आ जाओ, हम आपके हाथ में हाथ दे करके आपके नाना की बैत करना चाहते हैं। हर खत के अंदर ये बात थी। तो इतने सारे खत हो गए, अब वाजिब था हुसैन को उनकी आवाज पे जाना। मक्के वालों ने कहा हुसैन ना जाएं, कूफे वाले बड़े बेवफा होते, आपके बाप के साथ गद्दारी की, आपके भाई के साथ गद्दारी की, हमें नहीं लगता ये आपके साथ भी वफा करेंगे। मेरे इमाम ने कहा मेरी मजबूरी बन गई है, कहीं ऐसा ना हो क़यामत में ये खत लेके मेरे नाना के पास ना आ जाएं और ये कह दें हम तो आवाज देते रहे हुसैन को, जान प्यारी थी दीन प्यारा नहीं था। कहते इसलिए मेरा जाना जरूरी है। फिर बाज़ अक्लमंद सहाबा ने कहा, बाज़ लोगों ने जो बहुत ज़्यादा तजर्बाकार थे, हुजूर के तो सारे सहाबा अक्लमंद है, उनसे ज़्यादा अक्लमंद कोई हो ही नहीं सकता जिसने ईमान की हालत में मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखा है और उसी हाल में दुनिया से गए। उन्होंने कहा हुसैन एक काम करें ना, एक काम करें, पहले किसी को भेज के देख ले माहौल कैसा है, माहौल अगर अच्छा मिल जाए तो चले जाइएगा, वरना मत जाइएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह राजी हो आपसे, वरना मत जाइएगा। इस मशवरे पे मेरे इमाम ने अमल किया और हजरत मुस्लिम बिन अकील को आपने कूफे के लिए रवाना कर दिया और फरमाया जाओ मुस्लिम, मेरी जगह तुम हो,
तुम्हारा फैसला मेरा फैसला, तुम्हारी बैत मेरी बैत, तुम्हारी बोली मेरी बोली है। ये सारे इख्तियारात दे के आपने कूफे के लिए हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। बात बहुत बड़ी होगी। हजरत मुस्लिम बिन अकील गए, अकेले नहीं बच्चों के साथ गए। जानते हो क्या किया कूफे वालों ने? जाते ही पहले दिन 40,000 कूफियों ने आपके हाथ पे बैत की। कितनों ने? बोलो जोर से। मैं चाहता हूं जितना मैं थक रहा हूं उसका आधा तुम भी थको। कितने? 40,000। देखा रे भाई, मसला ही सारा गदगद है। 40,000 एक इशारे पे, जिधर उधर 40,000 खत लिख दिया, सारा ही खैर हुसैन आ जाए। इतने लोग बैत कर चुके हैं और बाकी इंतजार में। मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं तो आपके कितनी करेंगे? आपके कितनी करेंगे? मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद फिर कूफा आ गया। उसने आकर के एक धमकी दी, सारे कूफी पलट गए। एक धमकी में सारे पलटी मार गए। मगरिब की नमाज के लिए, इशा की नमाज के लिए खड़े हुए, तवज्जो है ना, नमाज के लिए खड़े हुए 40,000 नमाजी पीछे खड़े थे। जब सलाम फेरा तो एक शख्स के अलावा कोई दूसरा मौजूद ना था। ऐसी गद्दारी। और उसके बाद भी अपने बाप यजीद को बचाना चाहते हैं कुत्ते। कुछ कहते हैं उन्होंने कूफियों का कसूर ही कोई नहीं था। आज ही एक तहरीर पढ़ रहा था मैं कि कूफियों का तो मसला ही कोई नहीं था, वो तो डर गए थे बेचारे। अगर वो सही थे तो फिर इसका मतलब तू उन्हीं की जमात में से। तुझे कूफे वाले मुबारक हों, हमें करबला वाले मुबारक हों। हाँ। सुनो, हुआ ये कि फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद किया गया। और शहीद ऐसे नहीं किया गया, सोचें दीन कितनी मुश्किल से हम तक पहुंचा है।